नरेंद्र मोदी के बाद अब बारी इसराइल के नेतन्याहू की है। एक भी हरकत की तो चीन वो करने जा रहा है जिसका कभी इसराइल के वहमो गुमान में भी ना होगा। और गुज़िश्ता 2 साल में इसराइल ने जितने मज़ालिम गजा के ऊपर ढाए हैं, एक ही झटके में चीन सबका हिसाब बराबर करने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब हुकूमत का तख्ता उलटने का वक्त भी आन पहुंचा है। यानी जिसने भारत का साथ दिया है, अब उन सब की कमबख्ती आ गई है। और पाकिस्तान भारत जंग के इस माहौल में भारत के साथ तो सिर्फ एक ही मुल्क खड़ा था, इसराइल। और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़े तौर पर ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत के साथ खड़े हैं। इसी वजह से भारत ने 85 के करीब इसराइली ड्रोन पाकिस्तान भेजे, जो सब चीनी टेक्नोलॉजी से मार गिराए गए। और अब चीन ने वाज़े तौर पर इसराइल को डायरेक्ट धमकी भी दे दी है। गजा के अंदर चीन ने ह्यूमन एड भेजी है और इस सिलसिले में जहां माल बरदार बहरी जहाज भेजे गए, वहीं आसमान से भी इमदाद के थैले और बैग्स गजा के मुसलमानों और मजलूमों तक पहुंचाए गए हैं। ऐसे में बड़ा खतरा ये था कि चीन के ये माल बरदार बहरी जहाज और फजाइया के जरिए दी जाने वाली इमदाद गजा पहुंचेगी तो रास्ते में इसराइल कोई हरकत करेगा या इन जहाज़ों को टारगेट किया जाएगा, जिस पर चीन ने यह वाज़े किया कि अगर एक भी गोली या मिसाइल इन इमदादी जहाज़ों की तरफ आई तो हम दुनिया के नक्शे से इसराइल को ही मिटा देंगे। न सिर्फ ये बल्कि चीन ने यह मुतालबा भी किया है कि इसराइल फौरी तौर पर सीरिया और लेबनान के अंदर से अपने तमाम मिलिट्री एसेट्स को निकालना शुरू करते, वरना चीन अगर इस तरफ आया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अभी तो बेंजामिन नेतन्याहू की सांसें चीन का ऐलान सुनकर खुश्क हुई थी कि ऐसे में साबिक इसराइली वजीर आजम एहुद बारक भी मैदान में उतर आए हैं। साबिक इसराइली वजीर आजम बारक ने कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत का तख्ता उलटना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन बगावत के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। एक तरफ इसराइल के अंदर सिविलियन बगावत, ऊपर से चीन के जहाज़ों को हाथ लगाकर या नुकसान पहुंचाने पर चीन की धमकी, और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप भी आंखें फेरने लगा है।